नमस्कार दोस्तों। बहुत से किसान दोस्तों को ज़रूरत पड़ती है उनके भूमि की जानकारी निकालने की, खसरा खतौनी निकालने की, भूमि किसके नाम पे है, किसके कब्जे में है, कितनी एकड़ है, और भी जानकारी देखने के लिए किसानों को ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें खसरा नकल निकालनी पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन पे जाके पैसे खर्च करके निकालते हैं। दोस्तों, यही खसरा नकल, खसरा खतौनी या भूमि की जानकारी आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से अपने मोबाइल से खसरा खतौनी निकाल सकते हैं, खसरा नकल निकाल सकते हैं, या आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से अपनी भूमि की जानकारी देख सकते हैं कि आपकी भूमि किसके नाम पे है, कितनी बीघा आपके पास जमीन है, कितनी एकड़ जमीन है आपके पास। और साथ ही आप देख सकते हैं कि आपकी भूमि कौन सी बैंक में लगी हुई है, इस पे किसका कब्जा है, भूमि सिंचित है या असिंचित। तो ऐसी जानकारियाँ आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आप किस प्रकार से यह जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है MP किसान ऐप। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो आप अपनी भूमि की सारी जानकारी देख सकते हैं इस ऐप पर। यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया ऐप है। तो MP किसान ऐप आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसके पास इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यह ऐप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारी डिटेल दे रखी है कि आपको यहाँ पर क्या कार्य करना है। जैसे कि यहाँ पे फसल स्व घोषणा का पहला लोगो दे रखा है। यहाँ पे आप फसल की स्व घोषणा कर सकते हैं कि आपकी फसल कौन सी लगाई हुई है, और आप फसल के बीमा की यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं। आपके आगे गिरदावरी जानकारी दे रखी है दूसरा लोगों में। गिरदावरी जानकारी यानी आप अपनी भूमि की सारी जानकारी देख सकते हैं। दावा आपत्ति यानी आपकी क्या कोई दावा है या कोई आपत्ति है, तो आप यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे आपत्ति लगा सकते हैं या दावा कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने भूमि का पंजीयन करना चाहते हैं, तो आप अपनी फसल का पंजीयन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ई उपार्जन पंजीयन का लोगो दे रखा है। यहाँ पे आप इसको ई उपार्जन के द्वारा यहाँ पे आपको इसको ओपन करके आप यहाँ पर पंजीयन भी कर सकते हैं। PM किसान की जो सुविधा दे रखी है इसको भी आप देख सकते हैं। खसरा खतौनी निकालनी है आपको, तो यहाँ पे आपको खसरा खतौनी नकल निकाल सकते हैं। आधार लिंकिंग करना है, सीमांक करना है, मृदा उर्वरकता देखनी है, कौन सी कृषि योजनाएं देखनी है, तो यहाँ पे आप कृषि योजनाएं भी देख सकते हैं। विभागीय जो योजनाएं चल रही है जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सारी सिंचाई योजनाएं जो भी है आपको योजनाएं चल रही हैं वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ऐप में बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। तो चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे अपने भूमि की जानकारी देखनी है। तो आप यहाँ पे या तो गिरदावरी जानकारी को ओपन कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो आप ये खसरा खतौनी जो है यहाँ पे इसको भी ओपन करके आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमने पहले ओपन कर रखी हैं ये सारी जानकारियाँ, हमारी भूमि की जानकारी हमने ओपन कर रखी हैं। तो आपको यहाँ पे नमूना कॉपी नीचे दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर खसरा जो है उसके थ्रू अगर आपको निकालना है, खसरा नंबर के थ्रू, यानी आपकी जो भूमि की ऋण पुस्तिका है, पावती है आपके पास, उसके अंदर आपको खसरा नंबर दिया रखा रहता है। आपकी भूमि का एक नंबर होता है जो कि आपकी भूमि का एक पटवारी द्वारा, सरकार विभाग द्वारा आपको एक नंबर दिया जाता है आपकी भूमि किसके नाम पर है। तो उस नंबर के अनुसार आपकी भूमि की सारी डिटेल निकलती हैं। तो आप खसरा नंबर के अनुसार निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा B1 दे रखा है और तीसरा नंबर का नक्शा दे रखा है कि आप भूमि का नक्शा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जिला को चॉइस करना है कि आपकी किस जिले में बिलोंग करते हैं, आपकी भूमि किस जिले में। जैसे कि रतलाम दे रखा है तो अपन रतलाम यहाँ पे चॉइस कर लेते हैं कि रतलाम में हमारी भूमि है, मान लिया जाए। तहसील चुनना है, आपकी भूमि कौन से तहसील में है, तो जैसे अपन आलोट चुन लेते हैं। हल्का चुने, हल्का चुने यानी यहाँ पे आपको हल्का नंबर डालना है। हल्का नंबर दोस्तों वह होता है कि आपकी एक पंचायत को नंबर दिया रखा होता है, जो आपको जो पटवारी जिसके अंडर मतलब जिस पटवारी के अंडर जौन सी पंचायत आती है तो उसका एक नंबर दिया रखा होता है। यानी कि आपको एक पंचायत का नंबर दिया रखा होता है, आपका जो ज़मीन है वो कौन सी पंचायत के अंतर्गत आती है। तो वहाँ पर आपको चुनना है कि जैसे कि कराड़िया, बामनखेड़ी, देवगढ़, ये सारी पंचायतों के नाम दे रखे हैं, तो उनको ये सीरियल नंबर दिया रखा रहता है। तो आप वहाँ से अपना पंचायत चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम कोई सी भी एक पंचायत चुन लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से चुन लिया डाबड़िया, डाबड़िया को हम यहाँ से चॉइस कर लेते हैं। उसके बाद हमको गांव चुनना है कि हमारी जो भूमि है वो कौन से गांव में लगी हुई है।
तो यहाँ पे हमको गांव चुनना है, जैसे कि डाबड़िया है तो डाबड़िया में अगर भूमि है तो डाबड़िया को चॉइस कर लीजिए, और अन्यथा कोई दूसरा गांव है तो वहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ से ये थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर लोडिंग होगा, लोडिंग हो, जैसे कि यहाँ पे लोडिंग हो गया है वो अपना गांव का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे खाता खसरा चुने पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका खसरा नंबर दिया रखा रहता है उसको यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे खसरा नंबर दे रखा है हमारा 76/1। ये सब आपकी जो भूमि की ऋण पुस्तिका है जो पावती है उसमें दे रखा रहता है। तो आप यहाँ से जैसे 76/1 खसरा नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जमा करें ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम पर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी, जैसे कि अभी लोडिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको फाइल देखे पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो PDF ओपन होगी उसमें आपकी सारी भूमि की जानकारी दे रखेगी। मध्य प्रदेश कंप्यूटरकृत भू अभिलेख, यानी कि यहाँ पे आपका पूरा भू अभिलेख दे रखा है कि आपकी जो ज़मीन है वो किसके नाम पर है, ये कौन सी गांव की ज़मीन है। सबसे पहले गांव डाबड़िया, हल्का कौन सा है तो डाबड़िया है, कौन सी तहसील है आलोट है, कौन से ज़िले की हैं रतलाम ज़िले की हैं, कौन से सन में आप देख रखे हैं तो यहाँ पे 2023 2024 दे रखा है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपकी जो भूमि है उसका जो हल्का नंबर है वो क्या है। तो जैसे 76/1 हल्का नंबर है। क्षेत्रफल आपकी भूमि का क्या है कि यहाँ पे 0.0700 जो आपका भूमि का क्षेत्रफल है वो दे रखा है। कब्जेदार का नाम, उसके पिता का नाम, पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार, सारा जानकारी यहाँ पे दे रखी है कि किसके नाम पे भूमि है। जैसे यहाँ पर सारी जानकारी इसके नीचे दे रखी है तीसरे कॉलम में। चौथे कॉलम में आपको किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का किसी मोरूसी काश्तकार के ऊपर पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान पट्टे की रकम या उप पट्टे दिए गए भाग का क्षेत्रफल की जानकारी यहाँ पर दे रखी रहती है। फसल का नाम, यानी आपकी भूमि में कौन सी फसल लगा रखी है। तो उस प्रकार से ये आपकी पूरी खसरा नकल निकल जाती है। उसके अलावा आपके कौन कितनी सिंचित क्षेत्रफल की भूमि है वो आपकी दे रखी रहती है। दुपसली क्षेत्रफल, चालू वर्ष प्रति, ऐसे इसमें बहुत सारी जानकारी आपको दे रखी रहती है। यहाँ पे आपको जो कैफियत दिख रहा है, कैफियत में आपको यहाँ पे नीचे दिखता है कि ये ज़मीन किसके अंडर है। तो ये ज़मीन सिंचित है, ये ज़मीन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट के बंधक में रखी गई है। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ शाखा में सेंट्रल बैंक की, यानी कि दोस्तों जो सेंट्रल बैंक है उसके अंदर ये भूमि लगी हुई है। तो इस प्रकार से आप सारी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों ऐसी जानकारियों के लिए आप यदि वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।